Hi everyone, good morning and welcome back to another class with Dar Mehraj. तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पहली वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं एज वी लेफ्ट लास्ट लेक्चर at this another basic concept of trigonometric ratios. तो चलो काफी इजी, जैसे लास्ट टाइम मैं बोला था इजी टॉपिक है trigonometric ratios, but all this trigonometry just revolves around trigonometric ratios, तो इनको समझना important है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो वर्ड आप सबने सुना होगा। रेशियो बेसिकली मैथमेटिक्स में एक ऐसा टूल है जिसमें हम अलग अलग चीजों को जब कंपेयर करना होता है तो रेशियो से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रेशियो एक तरह से हम लोग जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो उसको रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स की स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे एक एंगल है एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये वाला साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, और हमें पता है थीटा जो है एक्यूट एंगल, वो आई वोंट से थीटा बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल ये वाला ले रहे थीटा, तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है, तो फिर ये वाला साइड तो बेस होगा क्योंकि ऊपर हाइपोटेन्यूज है। देन बचा ये साइड, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्योंकि ट्रायंगल इस राइट ट्रायंगल के तीन साइड से, तो डिफरेंट रेशियोज एग्जिस्ट कर सकते हैं। कॉमन सेंस से हम एक रेशियो ले सकते हैं, हम डिफरेंट रेशियोज ले सकते हैं। जैसे अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करूंगा इस तरह से, तो ये बन गया एक रेशियो है। ठीक है ना, हमने राइट ट्रायंगल के दो साइड्स डिवाइड किए, कौन कौन सा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाँ, अब यही जो रेशियो है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन से डिनोट करते हैं। किससे? साइन से। साथ में हम लोग एंगल भी, एक्यूट एंगल भी मेंशन करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक्यूट एंगल इन कंसिडरेशन इज थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, क्यों एंगल लेना क्यों जरूरी है? बिकॉज जो ये बेस है, ठीक है ना, इसको एस्टेब्लिश करना है। ये कहाँ पे, ये कौन सा साइड बेस हम लेंगे, तो ये तो एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है ना, जो हम यहाँ पे जिसकी रिलेशनशिप हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए एंगल लेना जरूरी है। तो इसको हम पढ़ते भी है साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है ना, तो साइन जो है बेसिकली इट्स अ रेशियो, सिंपल एज इट कैन बी। साइन जो है इट्स अ रेशियो, किस किस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है ये। थीटा मेंशन करना जरूरी है। ठीक है ना, बिकॉज थीटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। डन। इसी तरीके से जैसे हमने एक रेशियो लिया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का, हम बेस और हाइपोटेन्यूज का भी रेशियो ले सकते हैं, है कि नहीं? वी कैन डिवाइड एनी टू साइड्स टू फाइंड रेशियो। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज भी एक रेशियो हो सकता है ना, ऑब्वियसली हो सकता है। और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। कॉस समझ लो, कॉस इज अ ratio between base and hypotenuse. Theta is important. Why is theta important? So because as I said, यहाँ पे theta plays a very important role to decide between perpendicular and base, है ना? I hope you have understood it. इसको हम पढ़ते हैं sin of theta, इसको हम पढ़ेंगे cos of theta. ठीक है ना? इसी तरीके से देन हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया, हमने बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया, हम
परपेंडिकुलर और बेस का भी रेशो ले सकते हैं, है कि नहीं। और ये जो रेशो है इसको हम बोलते हैं tan of theta. Done. I hope you understood what a trigonometric ratio is. अब यहाँ पे देखो, आई होप आपके जहन में ये सवाल आ गया हो, आना चाहिए, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल जो है हमने यहाँ पे देखे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, बिकॉज ये पॉसिबिलिटीज तो है ना, वी कैन डिवाइड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इट गिव्स अस अ रेशियो, है कि नहीं। वी कैन डिवाइड बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इट गिव्स अस अ रेशियो। वी कैन डिवाइड परपेंडिकुलर एंड बेस, इट गिव्स अस अ रेशियो। क्या यहाँ पे कोई और भी पॉसिबिलिटी है रेशियो फाइंड करने का? ऑब्वियसली है ना। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया, तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, हम हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, इस तरह से हमने देखा कि, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर आप देखोगे ये जो दो रेशियोज है, कौन कौन सा, ये और ये, है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये असल एक तरह से ये जो नीचे वाला रेशियो है, हाँ, तो ये वाला रेशियो है, ये रेसिप्रोकल है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, है कि नहीं। तो P बाई एच, एंड हमने जब P बाई एच का रेसिप्रोकल किया वो बना H बाई P। अब यहाँ पे P बाई एच को तो हम साइन से डिनोट करते हैं, साइन थीटा। H बाई P को किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कोसेक से, कोसेक ऑफ थीटा, कोसेक थीटा सिंपली। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये है इसका भी तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, हम हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये भी तो एक रेशियो एग्जिस्ट कर सकता है ना, ठीक है ना, हाँ ऑब्वियसली कर सकता है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज को तो हम cos थीटा बोलते हैं, है ना। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सेक थीटा। क्या बोलते हैं, सेक थीटा। ये कुछ भी नहीं है, सेक थीटा याद रखना है, ये हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो है। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का रेशियो है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो tan थीटा है ये p बाई b के बराबर होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, वेयर परपेंडिकुलर इज न्यूमरेटर, बेस इज डिनोमिनेटर। हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, हम इसको बेस बाय परपेंडिकुलर भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इसको हम बोल, अब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर पर बेस को तो बोलते हैं हम लोग tan थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर को बोलते हैं cot थीटा। तो इस तरह से हमने देखा देयर आर टोटल ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम यहाँ पे एक बार लिखेंगे। सो वी हैव साइन थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वी हैव कॉस थीटा, ये बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देन वी हैव tan थीटा, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, फिर इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो होता है कोसेक थीटा, जो कि इसका, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना ये, साइन कोसेक थीटा जो है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक होगा फिर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो ये तो रेसिप्रोकल है ना इसका, cos थीटा क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। ऐसे ही tan का रेसिप्रोकल है cot
थीटा। अब tan तो है परपेंडिकुलर पर, बेस तो कॉट होगा ना, फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, बिकॉज यू नो अगर आप p बाई b का रेसिप्रोकल लोगे तो वो b बाई p होगा। इस तरह से देयर एग्जिस्ट 6 trigonometric ratios sin theta cos theta tan theta and then all of their opposites। देखो अब इनको याद रखने का, इनमें कंफ्यूजन नहीं होती है, बिकॉज आप इनको देख लो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, ये एस से स्टार्ट होता है, एस लेटर से, ये सी से स्टार्ट होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे कॉस सी से स्टार्ट होता है और जो इसका रेसिप्रोकल है वो एस से, तो यहाँ पे एस सी, यहाँ पे सी एस। हाँ, इसको ऐसे कंफ्यूजन दूर होती है। फिर tan और cot के बीच में तो फिर कंफ्यूजन होगी नहीं, जब आपकी साइन और कोसेक, कॉस और सेक की याद रखिए अच्छे से, तो फिर tan और cot में ये जो रिलेशनशिप इनका है इनवर्स का, ये आप इजीली जो है याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या वी कैन राइट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि आपको पता है ना रेसिप्रोकल का मतलब। इसी तरीके से वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, या हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है। किसी भी बच्चे को अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, ये वीडियो देखने के बाद यू कैन राइट इट टू मी, आई कैन मेक अनदर वीडियो जिसमें आपको मैं क्लियर करूंगा कि हाउ is tan theta equal to 1 upon cot theta, because they are the reciprocal of each other, or we can write cot theta is equal to 1 by, ये चीजें हम लोग को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करने इस तरीके से, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब ये जो रेशो है ना, रेशो की साइन थीटा, जैसे साइन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और tan बराबर होता है, tan थीटा से, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए एक सिंपल एक सेंटेंस इंग्लिश का याद रखोगे ऐसे, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे भाई ने मुझे ये फॉर्मूला, आई मीन ये ट्रिक बोली थी याद रखने के लिए, तो एकदम से ये चीज ये मेरे दिमाग में बैठ गई, और तब से जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता तो उनको मैं ये वाला जो सेंटेंस है ये याद कराता हूँ। तो यहाँ पे इसको कैसे याद करोगे, एस से हम लोग, एस से वी मीन साइन थीटा, और यहाँ पे सम से साइन, पी से परपेंडिकुलर, एच हैव से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरीके से नीचे करली सी से कॉस, फिर ब्लैक से बेस, और हेयर से एच, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से tan, फिर प्रेजेंट पी से परपेंडिकुलर एंड बी से बेस। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एस से खाली साइन थोड़ी ना स्टार्ट होता है, ठीक है, एस से तो सेक भी स्टार्ट होता है, बट आपको पहले 3 ले लेने हैं, ठीक है, साइन कॉस एंड टैन। अब जब आपको साइन कॉस एंड टैन पता लग जाएंगे, फिर आपको इनके रेसिप्रोकल्स इजीली पता लग जाएंगे। जैसे हमें पता है
साइन थीटा जैसे आपको पता लग गया, ये बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आपको कोसेक का रेशियो फाइंड करना होगा, कोसेक का, आपको पता है कोसेक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है। अब कोसेक, क्योंकि साइन तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, जो आपको ऐसे पता लगेगा बाय दिस सेंटेंस। तो बस अगर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो इसका उल्टा जब आप करोगे, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, वो आएगा हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको जो है, सपोज अगर आपको सेक निकालना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द सेक थीटा, इसका रेशो। तो आपको पता है सेक जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, सेक जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है। अब कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हमें पता है करली ब्लैक हेयर मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करो बेस बाय हाइपोटेन्यूज को, वो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है ना। एंड सेम यू कैन अप्लाई टू कॉट, जो है कॉट थीटा निकालने के लिए आप पहले tan, तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो बिकॉज कॉट इसका इनवर्स है तो वो होगा फिर बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये इस पूरे चैप्टर के लिए, बिकॉज trigonometric ratios, you know, these are the ratios, these are the, I can say, the main uh, cards that are used in this whole chapter. I hope you will watch this video carefully. If we can't understand, if we can't just get things in the first, I can say, first visit, you can come back again, you can watch the video twice, you can watch it thrice in the next day. You can watch it as many times as you can to get your concepts cleared. And yeah, then only we can move forward, then only you should move forward and then watch the next video in line. All right, that is it for today. In this lecture, this is how we are going to carry this on, and until we complete this whole chapter. See you again, but don't forget to subscribe, share and like the channel. See you. Take care.